अगर हम आपके पुराने इंटरव्यूज़ देखें या रीसेंट इंटरव्यूज़ भी देखें तो आप तो बहुत पहले से ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है उसमें इतना दम नहीं है। फाइनली खान साहब को भी रियलाइज़ हो गया कि जो लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ दें ताकि उनकी जगह बहादुर लोग आए। सर, अगर आप कुछ डिफाइन कर दें कि खान साहब बहादुर किसको कह रहे हैं? देखिए, खान साहब की भी स्ट्रैटेजी जो है ना, उसमें अभी इसमें तो कोई शुबा नहीं कि तहरीक ही चलनी है। उसके अलावा इस हुकूमत ने आपको कुछ नहीं देना, इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है वो चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपको तहरीक से पहले भी कोई 10 इक़दाम चाहिए, वो मौजूद नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं है, जैसे आपने देखा। आप पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सके, आप इंटरनल प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, एक्सटर्नल आपके साथ किसी की हमदर्दी नहीं है। सो देखिए, पहले आपने अपने जो फ्रेमवर्क बनाना है, जो पॉलिसी बनानी है, वो होनी चाहिए ताकि एक कामयाब तहरीक में कल्मिनेट हो सके, मुकम्मल हो सके। अब ये देखो ना, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलने दी। यानी 9 फरवरी वो दिन था ना जबकि पूरी पीटीआई को बाहर होना चाहिए था, जब इलेक्शन चोरी हुआ। उस दिन सारे घरों में बैठे रहे। अब उसके बाद आपने 26 फरवरी को देखा, जिस तरह तहरीक जो है वो नहीं मामला हो सका। तो इन चीजों से सीख के आगे बढ़ने की जरूरत थी। अब बाकी ठीक है, लोग सारे हर तरह के लोग होते हैं, सारे लोग जो है वो टार्जन तो नहीं है। दुरुस्त। सर, आपने कहा कि 9 फरवरी को तहरीक चलनी चाहिए थी, नहीं चली, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने एक भूख हड़ताल भी की कुछ घंटों की कि जी इतने घंटे हम खाना खाएंगे, इतने घंटे नहीं खाएंगे। फिर कहा गया कि अडियाला के बाहर जो है एहतजाज किया जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो फिर ऐसी लीडरशिप से खान साहब क्या उम्मीद रख सकते हैं? बस खान साहब को मैंने तो कहा है कि ना तीर चलेगी ना तलवार, उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होना। बहरहाल देख ले खान साहब, एक दफा दोबारा इनको आजमा लें। जो आप देखें ना, वकास अकरम साहब जो हैं वो पेशावर में बैठे अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं कि अवाम निकल आए। मेरे अपने ख्याल से हल्के में आज जंग वो में वो एक दिन नहीं इस्लामाबाद में गए है। जब से इलेक्शन से पहले भी। आज इस्लामाबाद है, लेकिन अभी शाम को वापस चले जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने पीछे अपने घर से वीडियो बना के डाल दी। जो 236 कारकुन है पीटीआई का, जो अभी तक यहाँ पिंडी की जेलों में है, उन्हें कभी को पूछने नहीं गया। तो ये भी तो लीडरशिप ना करे कि सारे जो बाकी हैं उनको कहेंगे चढ़ जा, चढ़ जा सूली बेटा, राम भली करेगा, और खुद जो है घरों में बैठे रहेंगे। तो बड़ा नामुनासिब बात है। सही सर, तो ये कहना तो अब दुरुस्त होगा कि खान साहब का मौजूदा क़यादत से एतबार उठ चुका है। क्या अब आपके वापस आने के, बल्कि आपकी तो पार्टी है, लेकिन क्या आपकी तरह जो बहादुर लोग पहले पार्टी में थे उनके वापस आने के चांसेस हैं? देखिए, हम तो साथ ही हैं, लेकिन मसला ये था कि 9-10 मई के बाद हमें एस्टैब्लिशमेंट ने ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के हम लोगों को इमरान खान ने तो नहीं निकाला ना, हम लोगों को तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो अलहदा किया। और उसके बाद अभी तक जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसमें ये खौफ है कि ये लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हर इम्तिहान में नाकाम हुए हैं। अभी एक आध और लेना है, एक आध और देख लें, लेकिन कामयाबी के लिए अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकल लोगों की तरफ आना पड़ेगा और पॉलिटिशियंस को ही ये जो स्ट्रेटजी है ये देनी पड़ेगी, ताकि कोई कामयाबी की तरफ जा सके। सर, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, लेकिन आपकी जमात की अगर मैं बात करूं तो उसमें पॉलिटिशियंस कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वकील हैं। और कुछ ऐसे वकील भी हैं जो जिनको एक एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, लेकिन वो खुद को इमरान खान का वकील बोलते हैं, और टीवी पे भी जब वो जाके बैठते हैं तो लिखा हुआ होता है कि इमरान खान का वकील। तो अगर लीडर की बात करें, या अगर सियासतदान की बात करें, या फिर वकील की बात करें, तो इनमें से कोई भी इस तरह से नहीं, कोई कामयाब तहरीक नहीं चला सका। फिर अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल और भी गुजर जाएंगे। नहीं, बात आपकी सही है कि ये तो रास्ता नहीं बना पाते। देखिए, इस वक्त हकीकत ये है कि हुकूमत भी बहुत कमजोर है, और उनको भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर उन्होंने जो मामला है वो चलाना कैसे, और आगे कैसे सियासी इस्तेहकाम कैसे लाना है। सर, और हुकूमत कमजोर कैसे है? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो एक पेज पर है, सब ठीक चल रहा है, जंग भी जीत गए। अगर नहीं, चोरी देखो, शुदा जब में। हुकूमत के पास जी। जिस हुकूमत के पास लेजिटिमेसी ना हो, जिस हुकूमत के पास लेजिटिमेसी ना हो, वो हुकूमत मजबूत नहीं होती। और इस हुकूमत का भी असल प्रॉब्लम जो है वो लेजिटिमेसी है, जो इनके पास नहीं है। और इसीलिए इवन एक कमजोर तहरीक भी इस हुकूमत को हिला देती है। और दुरुस्त। यही वजह है कि ये खौफ का शिकार। सर, 5 जून को खान साहब का केस लग गया अलकादिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे पहले की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस से एक डिवीजन बेंच को रिपोर्ट गई थी जिसमें कहा गया था कि 2025 तक तो इमरान खान का कोई केस नहीं लग सकता। इसके बावजूद केस लग गया है। क्या इमरान खान साहब आपको रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए इमरान देखिए सुजैन, बात यह है कि इमरान खान ना अदालतों की वजह से जेल में है, ना किसी वो जुर्म की में जेल में है, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में है। और जब तक वो अपनी उनकी पॉलिटिकल एक एंगेजमेंट और पॉलिटिकल एक सॉर्ट आउट नहीं होते इश्यूज, वो अदालतों के जरिए बाहर नहीं आ सकते। अदालतों के उन्हें जरिए नहीं आ लाजमी तौर सकते। के ऊपर पॉलिटिक्स ही ठीक करनी पड़ेगी। सर कोई तहरीक चल नहीं सकी, अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, आपकी रिजर्व सीट्स भी आप लोगों को नहीं मिल रही, फिर जो मुल्जमान हैं उनका 9 मई के केसेस में उनको भी जो है डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो फिर खान साहिब किस तरह से आएंगे? आपको तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अपोजिशन अलायंस नहीं बनाते, वो अपोजिशन अलायंस हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करता, एक स्पेस नहीं क्रिएट करता, बहुत मुश्किल है कि ये चीज जो है वो आगे बढ़ सके। सो बिल्कुल। आपको डेफिनेटली जो है वो एक पॉलिटिकल अलायंस बना के बातचीत भी करनी पड़ेगी, और तहरीक भी अगर चलानी है तो सारी अपोजिशन ने मिलकर चलानी है, आप अकेले तो नहीं चला सकते। सर जो पीटीआई वर्सेस पीटीआई चल रहा है कि कभी किसी को फवाद चौधरी साहब से मसला हो जाता है, कभी फैसल चौधरी से मसला हो जाता है, कभी मरवत से मसला हो जाता है, अब आलिया हमजा जो कि इस वक्त पंजाब में खूब काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी आपके बहुत से लीडर्स जो हैं वो गैंग अप हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? अगर पीटीआई वर्सेस पीटीआई चलता रहेगा तो फिर तो इमरान खान साहब कभी बाहर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, इमरान खान ने कोई इस पीटीआई की वजह से थोड़ा अंदर है या बाहर आना है, वो तो उन्होंने अपनी जब फैसला करेंगे, टीम बेहतर करनी चाहिए, कोई शुबा नहीं। लेकिन इस टीम में तो देखो ना, सिंपल ही है। ये टीम तो सिंपल ये कह रही है कि बाकी सारे मर जाएंगे ना, फिर हम इम्पोर्टेंट होंगे। तो इनकी तो पॉलिटिक्स ही ये है, तो जाहिर है इतनी ही पॉलिटिक्स है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। सर पहले तहरीक चलाने की जिम्मेदारी गंडापुर साहिब को दी जाती है, उसके बाद जो है अली जफ़र साहिब उनको दे दी जाती है। खान साहिब को क्या गंडापुर साहिब पे अब एतबार नहीं रहा और उनको लगा कि जी ही इज़ नॉट द गुड कैंडिडेट फॉर तहरीक, इसलिए अली जफ़र साहिब को दे देते हैं? नहीं नहीं, अली जफर के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, अली जफर नहीं तहरीक चलानी। तहरीक तो जो सेक्रेटरी जनरल है और पार्टी के और जो चेयरमैन है और या जो बाकी नुमाइंदे हैं, वो तो उन साहब ने, तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने अपने साथ लेनी है। सर मुझे एक चीज़ जाननी है कि आलिया हमजा से इस वक्त किसको इशू है, क्योंकि आलिया हमजा तो प्रॉपरली पंजाब में पूरा काम कर रही हैं। पार्टी के लीडर्स को तो खुश होना चाहिए, ना कि उन पर तनकीद करनी चाहिए और उनको कॉर्नर करना चाहिए। देखिए सुजैन, बात इशू ये है ना कि जो भी काम करेगा तो जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो फिर नालायक नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो जो नालायक लोग होते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बाकी सब की हमें टांगें काटनी चाहिए ताकि ताकि हम सही लगें। तो अब उस चक्कर में उन्होंने आलिया हमजा के भी पीछे पड़ गए हैं, ये सारे खुद भी कोई काम नहीं करना, किसी को भी नहीं करने देना, और यही तो इस वक्त तो सर पीटीआई ये में जो एक अलमिया है। नालायक लोग हैं, ये खान साहिब को नहीं पता कि वो नालायक हैं? क्या खान साहिब का अब तक किसी ने नहीं बताया कि अरे जी ये फलां बंदा सारी फूट डलवाता है आपकी पार्टी में? खान साहब जेल में है ना, जेल में लिमिटेशंस होती हैं। आप सोचते भी हैं तो एग्जीक्यूशन में भी आपको हजार प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए तो इमरान खान को ये बाहर लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब इमरान खान बाहर आएंगे, ये सब लोग जो है कहाँ नजर आएंगे। तो फिर सर ये कहना तो दुरुस्त है ना कि पार्टी की मौजूदा क़यादत चाहती ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए या उनकी अहलिया बाहर आए। उनकी कैपेसिटी डेफिनेटली नहीं है, चाहने नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी जो है वो ना उनका इजहार हुआ है, ना ये इस तरह से जो है वो उनको बाहर ला सकते हैं। सही। सो इसलिए ये तो एक इशू है जो रहेगा। सर अलीमा बीबी का एक स्टेटमेंट था कि आप बताएं आप हमसे क्या चाहते हैं, जिसको एक रंग दिया गया है या समझने वाले को यही लगा कि वो पूछ रही है कि जी गिव एंड टेक कर लेते हैं। अगर गिव एंड टेक की बात हो रही है तो क्या पीटीआई के पास है मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए? देखिए स्टेबिलिटी जो है वो तो इमरान खान ही ला सकते हैं ना पाकिस्तान में। इस वक्त 70% पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। सर अवाम तो क्या खड़ी है, अवाम बात तो इमरान 26 नवंबर को भी बाहर आती है, लीडर्स नहीं होते, फिर अवाम जो है वो कितना कोई इमरान खान के लिए बाहर आएगी? क्योंकि अब तो अवाम भी थक चुकी है। नहीं, स्टेबिलिटी नहीं ना आ सकती उसके बगैर, वो जो लेजिटिमेसी है वो नहीं आ सकती। इसलिए हुकूमत को इमरान खान की जरूरत तो बहुत है।